हेलो गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज मैं लॉकडाउन था लेकिन मजबूरीवश मुझे दिल्ली जाना पड़ा, तो मैं आज वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ क्योंकि रूल है मेरा कि मुझे वीडियो बनानी है तो बनानी है। आप लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आज मैं फिर आपको केमिस्ट्री टॉपिक पर रेजोनेंस एक टॉपिक होता है, रेजोनेंस टॉपिक पर आज मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल डिस्कशन करूंगा। तो टुडे केमिस्ट्री विद यशवीर चौधरी। गाइस टेक नाउ रेजोनेंस। रेजोनेंस गाइस क्या होती है? रेजोनेंस को हिंदी में कहते हैं अनुनाद। अनुनाद होता है। कहने का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन कहलाता है रेजोनेंस। तो डियर गाइस, कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन of pi electrons is known as resonance. Complete delocalization of pi electron is known as resonance. रेजोनेंस में क्या होता है? केवल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स जहां पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का आपस में इधर उधर स्थानांतरण होता है, जिससे संरचनाएं बनते हैं। देखिए, जैसे हम आज आपको फिनॉल का रेजोनेंट स्ट्रक्चर आपको हम समझाएंगे। फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, एक्चुअली आप जानते हैं ये फिनॉल है, बेंजीन रिंग के ऊपर यहां OH होता है, देख रहे हैं आप। ऑक्सीजन पर ये दो लोन पेयर होता है। यहां से लेकर के फिनॉल में यहां तक बनना यहां से लेकर के फिनॉल में यहां तक का बनना, इनके बीच में और कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं ये होता है। देखिए, दोनों में आप देख रहे हैं, इसमें और इसमें दोनों में आप क्या देख रहे हैं कि केवल बॉन्ड का ही तो डिफरेंस है। ये वाला बॉन्ड यहां है तो ये वाला बॉन्ड अब इसमें इधर है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आई मीन डबल बॉन्ड का इधर उधर स्थानांतरण हो रहा है। अनुनाद जो होता है, केवल डबल बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स में डिलोकेलाइजेशन होता है, एक दूसरे में परिवर्तन होता है। तो गाइस, फिनॉल में यहां से यहां तक का बनना मैं आपको समझाऊंगा। इससे आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
आसानी से बना सकते हैं। और ये बहुत ही IIT JEE और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये अगर समझ में आ जाता है तो आपको वहां नंबर ऑफ रेजोनेटिंग्स निकलवाए जाते हैं। तो आज मैं केवल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग नहीं, आज मैं आपको रेजोनेंस बनाना सिखा रहा हूं, और वह भी एग्जांपल मैंने क्या लिया है, फिनॉल लिया है। फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मैं आपको ये समझाऊंगा। तो डियर गाइस, यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट लेता हूं। देखिए होता क्या है फिनॉल में, समझेंगे आप। फिनॉल में जो होता है, ये फिनॉल है, ओके। इसमें यहां एकांतर क्रम में, अल्टरनेटिव क्रम में डबल बॉन्ड्स होते हैं, और यहां OH होता है, और इस पर ये लॉन पेयर होते हैं। आ गया समझ में? अब देखिए होता क्या है गाइस, ये जो बॉन्ड होता है, हमेशा याद रखेंगे आप, जो डबल बॉन्ड होता है ये तो जाता है इस कार्बन पर, ध्यान रखना, और ये जो लॉन पेयर जाता है ये जाता है बॉन्ड पर। ये जो लॉन पेयर है, देखिए मैं यहां लगाता हूं, आपके समझ में आ जाएंगे। ये है O, एक लॉन पेयर इसका यहां है और एक लॉन पेयर यहां है। लॉन पेयर आता है बॉन्ड पर, डिलोकलाइज्ड कहां होता है, लॉन पेयर बॉन्ड पे जाता है, हमेशा याद रखना, और बॉन्ड जाता है कॉर्नर पर। तो देखिए क्या होगा, रेजोनेंस के बीच में जो साइन लगता है वो ये लगता है, ठीक है। तो जब इस तरीके से जाएगा तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये जो है हमारा, ये O और H है, ये वाला हमारा, ये वाला यहां मैंने बना दिया इसका लॉन पेयर, और जो पहले वाला जो लॉन पेयर था, ये वाला जो लॉन पेयर आप देख रहे हैं यहां आ गया। मैंने कहा था कि लॉन पेयर बॉन्ड बनाता है, यहां इसने बॉन्ड बना दिया। अब इसने दिया है इसलिए इस पे लग जाएगा प्लस का निशान। समझ रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा गाइस? मैंने क्या कहा है कि ये जो लॉन पेयर है ये बॉन्ड फॉर्मेट करेगा, और यहां से ये जो बॉन्ड गया है, ये जो बॉन्ड गया था, इसकी वजह से यहां लग जाएगा माइनस, यहां लग जाएगा माइनस, और ये वाला बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ये बॉन्ड रहे। समझ रहे हैं बात को? ये वाला यहां आ गया, ठीक है, ये क्रम चलता रहेगा। अब क्या होगा, अब आगे समझें, समझ में आ गया ना? यहां से लॉन पेयर गया तो यहाँ डबल बॉन्ड इंक्रीज हुआ, और ये बॉन्ड यहां से गया तो माइनस आ गया, ओके। फिर मैं नेक्स्ट लेता हूं, फिर क्या होता है गाइस, अब क्या होगा, ये वाला तो जाएगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला तो जाएगा यहां पर। आपको मैंने कहा था ये वही लॉन पेयर है जो आया है ऊपर से, और ये वही लॉन पेयर है, समझ रहे हैं ना? ऐसे करके मैं यहां दिखा देता हूं आपको, ये लॉन पेयर है, और ये जो बॉन्ड है ये जाएगा इस कॉर्नर पर, क्रम से चलता रहेगा। तो अब अगली स्ट्रक्चर आपकी क्या बनेगी, तो आपकी स्ट्रक्चर ये बनेगी नेक्स्ट, इनके होने से, ध्यान से समझना। तो ये क्या स्ट्रक्चर बनेगी, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अब क्या होगा, ये तो आ गया यहां, तो यहां तो बॉन्ड इंक्रीज हो गया, और ये आ गया यहां, तो यहां माइनस हो गया, लॉन पेयर यहां आ गया। समझ रहे हैं ना? लॉन पेयर यहां आ गया और बॉन्ड यहां आ गया, और ये वाला बॉन्ड खत्म हो गया, तो अभी ये वाला बॉन्ड जीवित है, और ये डबल बॉन्ड अभी चल ही रहा है, O H
ये हमारे अभी बचे हुए हैं हमारे पास। समझ रहे हैं ना बात को? इस तरीके से आप अब हम नेक्स्ट लेते हैं। अब क्या होता है गाइस, ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, ये जाएगा बॉन्ड पर, और ये बॉन्ड कहां जाएगा, ये जाएगा कॉर्नर पर। तो देखिए कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा फिर हमारा, आप समझ गए होंगे। ये गया हमारा यहां, तो बॉन्ड कहां गया, ये हमारा गया यहां, तो बॉन्ड यहां आ गया, और ये हमारा गया यहां, तो माइनस अब यहां आ गया विद लॉन पेयर के। समझ रहे हैं बात को? और ये डबल बॉन्ड हमारा चल ही रहा है अभी, ओ एच, वो वाला एक लॉन पेयर बचाइए शेष यहां। अब हमारा ये वाला बॉन्ड हो गया, ये पहले से था ही। अब की बार क्या हो जाएगा, ये वाला कहां जाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला हमारा बॉन्ड अब इस पर पुनः चला जाएगा। तो देखिए रेजोनेंस क्या बनी, अब की जो फाइनल रेजोनेंस बनेगी वो क्या बनेगी, फिर हेक्सागोनल हमने शेप बनाया। डियर गाइस, जब ये आया तो यहां बॉन्ड यहां भी क्रिएट हो गया, यहां पहले से था ही, ओ ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, लॉन पेयर सेम रह जाएंगे, ये हमारी बन गई। तो मैंने आपसे क्या कहा था, अब ये कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने बताइए। तो इसके रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो फिनॉल के 5 बनते हैं। 5 क्यों है, ये भले ही इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है लेकिन इसका सेम नहीं है, बॉन्ड डिफरेंट है। 1 2 3 4 एंड 5 ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं फिनॉल के। तो गाइस समझ में आ गया होगा, मतलब लॉन पेयर जाता है तो बॉन्ड फॉर्मेट करता है, और जो बॉन्ड होता है वो लॉन पेयर फॉर्मेट करता है। तो यही क्रम हर बार चलता चला गया है। आपको रेजोनेंस ऑफ फिनॉल बनाना समझ में आ गया होगा। कैसा लगा गाइस, निश्चित रूप से इस पर आप कमेंट करें और बताएं कि फिनॉल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके समझ में आया कि नहीं आया। यस और नो कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। थैंक्स गाइस, यह था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। रेजोनेटिंग structure of phenol, resonating structure of phenol। बाय गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अवश्य देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक्स, गुड इवनिंग, बाय।